जय हिंद एवरीवन। ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा मैं समय लूंगा और आज बताऊंगा कि बच्चों को आप एक बार सैनिक आरएमएस या आरआईएमसी का एग्जाम जरूर दिलाएं और इसमें एडमिशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। आपका बच्चा पास होता है या फेल होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन एग्जाम देना और भी जरूरी है। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है तो वो क्लास 6 का एग्जाम दे सकता है, जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म भरे जा चुके हैं और सैनिक स्कूल के फॉर्म अब भरे जाएंगे। दूसरा, अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच की है तो वो क्लास 9th में अप्लाई कर सकता है। अब बात आते हैं इनके बेनिफिट्स की। देखो, एज अ पेरेंट्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई ऐसे हो कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो और जितना ज्यादा अच्छे से जितना ज्यादा सफल होगा उसी में हर कोई चाहता है अपने बच्चे के लिए। तो मैंने एक फॉर एन एग्जांपल नाम लिया कि आप बच्चे को, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एंड इसमें सैनिक स्कूल में या आरएमएस में या आरआईएमसी में पढ़ के बच्चा आर्मी में जाएगा। आर्मी एक मेन कोर है, वो और भी उसके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सैनिक स्कूल में या आरएमएस में एडमिशन लेने के ये फायदे होते हैं कि अगर पूरे भारत में एनडीए में फॉर एन एग्जांपल 450 बच्चे पास हो रहे हैं तो उन 450 बच्चों में जो 30 से 40% बच्चे आएंगे वो 40% बच्चे आ जाते हैं आपके सैनिक स्कूल आरएमएस से। तो ये एक बड़ा चंक है। पूरे भारत में कितने सारे स्कूलें होंगे, कितने सारे स्कूल्स होंगे और उन स्कूलों के से लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं एनडीए का, और एनडीए में जो सेलेक्ट होते हैं फाइनल बच्चे, उन इतने सारे लाखों बच्चों से, इतने सारे स्कूल से ये 33 सैनिक स्कूल और 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन केवल 38 स्कूलों से ही 33 से 40% बच्चे आ जाते हैं। तो यहां पर सैनिक स्कूल आरएमएस की सफलता का एक बहुत बड़ा, ये एनडीए की सफलता का एक बहुत बड़ा चंक लेके बैठे हुए हैं यहां पे। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में डालना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल और आरएमएस के अपने खुद के स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, जहां आपको स्विमिंग हो गया, ठीक है, या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी, हॉर्स राइडिंग होगी, ठीक है, शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, रनिंग हो गया। आपको डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपने आपको अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। दूसरी बात और थर्ड बात यह है कि आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल आरएमएस या आरआईएमसी में बैठता है तो यहां पे उनका जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई आपकी डायरेक्ट ओरिएंटेड होती है आपके एनडीए के पेपर से। वहां आपको डेली आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो एनडीए के लिए तैयार करते हैं। उनका कैरिकुलम बहुत अच्छा होता है। आरआईएमसी तो एकमात्र पूरे भारत का ऐसा स्कूल है जो सीबीएसई का कैरिकुलम फॉलो नहीं करता, जहां साल में एक बार नहीं 2 बार बोर्ड के पेपर होते हैं हर 6 महीने बाद, क्योंकि आरआईएमसी में हर 6 महीने बाद एडमिशन होते हैं क्लास 8th में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब बच्चा सैनिक स्कूल या आरएमएस में पढ़ाई करता है तो वहां वो अपनी एक प्रॉपर एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहन के क्लास में बैठता है और वो यूनिफॉर्म उसको देती है एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो चीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहन के क्लास में बैठा हुआ है। जहां बच्चे एक नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के पढ़ने जाते हैं स्कूल में, वो बढ़िया से एकदम यूनिफॉर्म बैठ के और पढ़ रहा है, जहां उसको अदर डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मौका मिल रहा है। शुरू से ही एनडीए के बारे में उसको पढ़ाया जा रहा है। उसको जो मेंटर कर रहे हैं, उसको जो पढ़ा रहे हैं, उसके आसपास जो उसके वार्डन हैं वो सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो आर्मी का एक अपना जानी जाती है अपने डिसिप्लिन के लिए। तो वो स्टार्टिंग से ही बच्चे को इस तरीके से मोल्ड करते हैं कि बच्चे का जो चांसेस होता है, जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप सक्सेस रेट देखें 12th में पढ़ते हुए बच्चों का एनडीए में, तो सिविलियन स्कूल्स का जो सक्सेस रेट आता है वो 0.6% है, 0.6%। वहीं आरआईएमसी और आरएमएस का है लगभग 80-82%, और सैनिक स्कूल का निकल के आता है 30-40%। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी और सिविलियन अदर स्कूल्स के बीच में। ऐसे हजारों फायदे हैं, ठीक है। वहां की मेस जो फैसिलिटीज है, अकोमोडेशन है, वो बहुत बढ़िया होता है। उनका जो हॉस्टल फैसिलिटीज होती हैं, छोटी सी उम्र में बच्चे को हॉर्स राइडिंग और शूटिंग सीखने को मिल रही है। तो एक अपने आप में बच्चे की सेंस ऑफ प्राइड होती है कि अपने आप में ही वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है अपने करियर को लेकर।
तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने बच्चों को, भले आप उसमें एडमिशन नहीं दिलाएं, वैसे तो हर बच्चा हर चाहता है और हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बट आप उसका एग्जाम जरूर दिलाएं। अगर आपका बच्चा इस साल एग्जाम नहीं दे सकता, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 ना होके 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच की है, तो वो एग्जाम देगा नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर में आप ड्रीमर्स एकेडमी से उड़ान बैच से जुड़ सकते हैं। उड़ान बैच 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैलिडिटी पूरे 13 महीने की है। ये तब तक चलेगा जब तक कि नेक्स्ट ईयर वाला आरएमएस और सैनिक स्कूल का एग्जाम नहीं दे होता। ड्रीमर्स एकेडमी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ फॉर्मेट, वीकली टेस्ट, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, मॉक टेस्टेड, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अभी अभी रुद्र अहलूवालिया ने यहां से आरआईएमसी को क्लियर किया है और अभी से जुड़ चुके हैं कैप्टन जायसवाल सर और अंबुज अहलूवालिया सर के साथ में अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। और बहुत सारे सिलेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सभी बच्चों से मिलाऊंगा। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।